ह्यूमन ब्रेन इज बेटर देन कंप्यूटर। ये बात आप और मैं दोनों एग्री करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारा दिमाग हमारी इच्छा के बिना काम करे और खुद डिसाइड करे क्या याद रखना है और क्या नहीं? क्यों बूढ़े लोगों की मौत सोते हुए होती है और क्यों हमें अपने सपने याद नहीं रहते? आप देख रहे हैं अनटोल्ड और ये है ह्यूमन ब्रेन एक्सप्लेन्ड। हम रोज सपने देखते हैं लेकिन हमें हमेशा अपने सपने याद नहीं रहते। ना ही ये याद रहता है कि हमने सपना देखा भी था या नहीं। इसके पीछे का रीजन है रैपिड आई मूवमेंट। इसको ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस फेज के वक्त हमारी आंखें बंद पलकों में भी हिल रही होती हैं। ये REM स्लीप फेज 10 से 20 मिनट का होता है और इसके बाद एक स्लो स्लीप फेज आता है जो कि 1 से 1.5 घंटे का होता है और ये प्रोसेस ऑल्टरनेटिवली पूरी रात चलता है जब तक हम जागते नहीं है। इस REM फेज के वक्त हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स हाईली इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं। इस वक्त हम अपने सपने में होते हैं और रियलिटी हमारे दिमाग से मिटा दी जाती है। सपने यहाँ एक स्क्रीन सेवर की तरह काम करते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन जो कि हमारे दिमाग को एंटरटेन करता है जब हमारी मेमोरी मिटाई जा रही होती है। अमेरिकन और जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये मेमोरी के इरेज होने का रीजन कुछ स्पेसिफिक हाइपोथैलेमस नर्व सेल्स हैं जो कि मेलानिन कॉन्सेंट्रेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। लीड ऑथर डॉक्टर थॉमस किल्फर्फ, डायरेक्टर ऑफ SRI इंटरनेशनल, का कहना था कि MCH सेल्स हेल्प करते हैं ब्रेन को मेमोरी स्टोर करने में। लेकिन आगे रिसर्च से जो दिखा वो बिल्कुल इस थ्योरी के उल्टा था। जेनेटिक एडिटिंग टूल्स का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने चूहों पे ये टेस्ट किया जिसमें उन्होंने MCH न्यूरॉन्स को ऑन ऑफ करके देखा और पता चला कि MCH सेल्स का होना मेमोरी वीक करता है और MCH सेल्स का ना होना मेमोरी इंप्रूव करता है। चूहे को जब एक ऑब्जेक्ट की पहचान कराई गई और MCH सेल्स को ऑन किया गया तो वो उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली भूल गया। लेकिन वहीं जब MCH सेल्स ऑफ थे उस टाइम उसे वो ऑब्जेक्ट याद था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इन न्यूरॉन्स को पूरी तरह से हटा दिया तो चूहों की मेमोरी इंप्रूव हुई, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी। इसके अलावा MCH न्यूरॉन प्रिवेंट करते हैं हमें REM फेज के टाइम जो होता है उसको याद रखने से, जैसे कि सपने। काफी स्टडीज के हिसाब से गुड स्लीप हेल्प करती है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन और अच्छे से प्रोसेस करने में और डाटा को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मूव करने में। फ्रांसिस क्रिक, एक ब्रिटिश न्यूरोसाइंटिस्ट, ने नोट किया कि REM फेज के दौरान ब्रेन एक्टिवली अननेसेसरी इंफॉर्मेशन निकालता है या भूल जाता है ताकि वो नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। ब्रेन के न्यूरॉन्स में बहुत से कनेक्शंस होने चाहिए। इन कनेक्शंस को साइनेप्सिस कहते हैं। इन कनेक्शंस के थ्रू ही सिग्नल जल्दी और अच्छे से ट्रांसमिट होता है और सारी मेमोरीज भी जो स्टोर होती है। 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के साइंटिस्ट ने बताया न्यूरल कनेक्शंस के नंबर दिन में बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इसीलिए नींद में ब्रेन इन कनेक्शंस को तोड़ने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, जब रैम ओवरलोड हो जाती है तो कंप्यूटर स्लो वर्क करने लगता है। सेम ही हमारे ह्यूमन ब्रेन के साथ भी होता है, इसीलिए ब्रेन कैटेगराइज करके अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है ताकि रोज न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर सके। मेमोरीज का मैकेनिज्म अभी भी एक इंटरेस्टिंग पजल है न्यूरो साइंटिस्ट के लिए, जिसपे बहुत से डेयरिंग असम्पशंस बनाए जाते हैं। रिसर्च से पता चला कि अल्जाइमर में इंफॉर्मेशन ब्रेन से कहीं जाती नहीं है बल्कि अल्जाइमर पेशेंट का उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का तरीका खराब हो जाता है क्योंकि सेल्स काम करना बंद कर देते हैं जिसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड कराया जाता है ताकि मेमोरीज याद दिलाई जाए। सबसे डरावनी चीज जो ब्रेन भूल सकता है वो है सांस लेने के लिए कमांड देना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे। वो मानते हैं कि इस कारण से बूढ़े लोग जागते हुए कम और सोते हुए ज्यादा मरते हैं। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में वेस्ट पिट्यूटरी सेंटर के न्यूरॉन्स का ग्रुप ब्रीदिंग फंक्शन के लिए जिम्मेदार है और इस प्रोसेस का अनकॉन्शियस कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। हालांकि जब किसी कारण से सांस लेने के प्रोसेस से जुड़े न्यूरॉन्स छोटे हो जाते हैं तो पिक्चर बहुत डिम हो सकती है। न्यूरोबायोलॉजी के प्रोफेसर जैक फेल्डमैन और उनके कलीग्स ने चूहों पर अपने हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जिसमें उन्होंने दिमाग में सांस लेने के लिए जिम्मेदार कुछ न्यूरॉन्स को नष्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट REM स्लीप के फेज में डीप रिलैक्सेशन के साथ चूहों ने सांस लेना बंद कर दिया। सपने में हमारा ब्रेन बहुत इनक्रेडिबल चीजें करता है बिना हमारी नॉलेज के। लेकिन क्या होगा अगर आप सोए ही ना? तो ये वास्तव में ब्रेन के थ्रू लिए गए डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा जो कि बहुत ही हार्मफुल तरीका है। डेविड गेफिन, स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइंटिस्ट, ने पाया कि नींद की कमी के कारण ब्रेन के सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अपनी एबिलिटी खो देते हैं क्योंकि इससे मेमोरी मैकेनिज्म की फंक्शनिंग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अच्छी मेमोरी के लिए अच्छी नींद की जरूरत होती है। हमारे पास एक पैराडॉक्सिकल फिनोमिनल है जिसे एक फैक्ट या मॉडर्न साइंस के लिए एक चुनौती के रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए।
क्या ये अननेसेसरी के रूप में हटाने के लिए ब्रेन की मेहनती एफर्ट्स को आर्टिफिशियल रूप से ठीक करना पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब अभी तक न्यूरोबायोलॉजिस्ट के पास नहीं है। ह्यूमैनिटी को निश्चित रूप से इन इरेजर न्यूरॉन्स की एक्सेसिव एक्टिविटी को दबाने वाले हमारे रेम स्लीप में एक्यूरेटली इंटरवीन करने के लिए कुछ साधनों की जरूरत होगी।